मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान, खाद, ज़राई अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा, तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी, खाद और ज़राई अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5%, हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इकदाम शामिल। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए $40 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम से पंजाब के 16 शहरों में 45 लाख अफराद को साफ पानी, निकासी आब और वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलियात मिलेंगी। 20 लाख से जायद शहरियों को सफाई का निज़ाम मुयसर होगा। बच्चों में एसिटिन और पानी से फैलने वाली बीमारियों में वाज़ेह कमी की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने पर भी तवज्जो देगा। पंजाब के शहर सैलाब और खुशहाली से बेहतर निमट सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं ने यादगार पर फूल रखे। यादगार गैर जानिबदारी तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान से ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर बर्दी मोहम्मदोफ ने कहा, मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है, पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती, बिला तफरी कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। उन पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इतलाक 11 दिसंबर से हो गया। फैसले के खिलाफ उन्हें मुतालिका फोरम पर अपील का हक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हममनसब की ब्रसल्स में मुलाकात। इराकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से दोनों ममालिक के मुतालिका इदारे करीबी राबते में रहेंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। SIFC की काविशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्याती उमूर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बैरोनेस चेयरमैन और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने पाक UK एजुकेशन गेटवे के अगले मरहले का इफ्तिताह किया। पाक बरतानिया ताउन से ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के फ्रेमवर्क में ग्रीन कॉम्पैक्ट प्रोग्राम का भी आगाज़ कर दिया गया। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर 12 साल का लड़का जान बहक। टैंकर ड्राइवर फरार। लड़के की शनाख्त फरहान के नाम से हुई। और पंजाब और सिंध में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर बस कंटेनर से टकरा गई। एक शख्स जान बहक, 3 जख्मी। दुनियापुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर टोल प्लाजा बूथ से टकराया।
एक शख्स जान से गया, 2 जख्मी। खैरपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। झूठे इल्जामात लगाने वाले यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफी मांगी। एक्स पर लिखा, लंदन की अदालत ने मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने मुझ पर कानूनी अखराजात भी आयद किए। 14 से 29 जून 2022 तक मैंने मुतादिद हद तक इज्जत के इल्जामात लगाए। राशिद नसीर पर लगाए गए झूठे इल्जामात का मैं दिफा नहीं कर सका। अदालत ने करार दिया, मेरे राशिद नसीर पर लगाए गए इल्जामात झूठे थे। लंदन हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। अदालत ने आदिल राजा को झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। कहा, आदिल राजा ने हुक्म ना माना तो तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा को तमाम अदायगियां 22 दिसंबर तक लाजमी करना होंगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत की वार्निंग। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया, दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशत गर्दी में मुलव्वस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तान में दफ्तर बनाने का मुतालबा दोहराया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेटा ऑटो डिलीट हो सकता है तो दहशत गर्दी का मवाद क्यों नहीं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी और मजबूत दीवार है। ये दीवार कमजोर हुई तो दहशत गर्दी की आग मगरिब तक फैल सकती है। पंजाब में बिलावल भुट्टो को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। पंजाब आपका घर है, हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज का एक्स पर बिलावल भुट्टो के लिए खैर मकदमी पैगाम। लिखा, बिलावल भुट्टो के खूबसूरत अल्फाज पर शुक्रिया अदा करती हूँ। पीपी चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज कहा था, खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद है। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक और गुड्डू इंटरचेंज से रोहड़ी तक बंद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना खवारिज का छोड़ा हुआ बारूदी मवाद फटने से मदरसे में धमाका। 2 तालिब इल्म शहीद, 8 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चे खारजियों के बारूदी मवाद से खेल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। माजी के वाकयात भी सबूत हैं। खवारिज की शरपसंदी से औरतें और बच्चे महफूज नहीं रहे। अहमदपुर शरकिया में शादी से एक दिन पहले घर वालों ने लड़की को कत्ल कर दिया। बाप और भाई लाश को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया, सलमा की पसंद की शादी होने वाली थी। बाप और भाई नाखुश थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। DP ऑफिस में आज रुकनी JIT का पहला इजलास। केस का जायजा लिया। टीम 5 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा की मौत। पुलिस का कहना है, इब्तिदाई तफ्तीश में तालिबा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। 17 साला खुशबख्त जिन्ना कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। लाहौर के इलाके अचरा में ताजिर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का सोना लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक सोना गायब होने से मुताल्लिक एक दरखास्त मौसूल हुई। कई दुकानदारों ने सोना बतौर अमानत एक दुकान में रखवाया था। सोना अमानत के तौर पर रखने वाला दुकानदार कई रोज से गायब है। शेख वसीम की मुबैना तौर पर सोना ले जाते हुए फुटेज सामने आ गई। शेख वसीम नामी ताजिर 4 दिसंबर से दुकान को ताले लगाकर गायब है। कराची सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के बाद सड़क पर ऑयल फैल गया।
ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने नूरियाबाद से कराची आने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। हम तीसरी आलमी जंग नहीं चाहते। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सरगर्म किरदार अदा किया। गजा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान एटमी सलाहियत से 2 माह पीछे था, हमने उसे तबाह कर दिया। ईरान अब अमरीका के साथ डील करना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा, AI से मुतालिक अहम दस्तखत करने जा रहे हैं। AI में अमरीका और चीन में से सिर्फ एक ही फाते होगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम इंतखाबात का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश ने आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में पहली बार ट्विन पोल्स का शेड्यूल जारी किया गया है। मूवी के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पाक फौज के खिलाफ बनाई गई है। हमेशा ये इनके दिल क्या हैं अंदर से कभी भी पाकिस्तान के लिए क्लियर नहीं है। हम चौधरी असलम के रियल करैक्टर के ऊपर जो कि उन्होंने बड़े किरदार अदा किए, हम या फिल्म बनाएंगे या ड्रामे की सूरत में लाएंगे, क्योंकि किरदार बहुत बड़ा है चौधरी का। चौधरी का किरदार एक लियारी तक महदूद नहीं है। लियारी पर भारतीय फिल्म झूठ और हर्जा सराय के सिवा कुछ भी नहीं। कराची के बहादुर पुलिस अफसर शहीद चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में तारीखी फतह मिली। मोदी सरकार शिकस्त के बाद दुनिया भर में मुंह छुपाती फिर रही है। भारत प्रोपेगेंडा फिल्मों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार की इमा पर फिल्मों के जरिए नफरत का प्रचार किया जा रहा है। शहीद चौधरी असलम के घराने समेत हर पाकिस्तानी को पाक फौज पर फख्र है। शहीद चौधरी असलम कौमी हीरो हैं। उन्होंने अमन के लिए जान कुर्बान की। उनका किरदार सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं था। वो शहीद की जिंदगी पर फिल्म या TV सीरियल बनाकर हकाइक बताएंगी। भारतीय फिल्म के खिलाफ बैरून मुल्क मुकदमे के लिए वकला से मुशावरत कर रहे हैं। दुबई में अंडर 19 एशिया कप कैप्टन्स डे की रंगारंग तकरीब। इवेंट में शरीक तमाम कप्तानों ने हिस्सा लिया। तकरीब में चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठाया गया। 8 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। पहले दिन पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया और भारत का UAE से होगा। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ कहते हैं, सरफराज अहमद की निगरानी में जबरदस्त तैयारी की है। उम्मीद है टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। ICC का तासुब छुप ना सका। T20 वर्ल्ड कप के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान गायब। भारतीय बोर्ड के कंट्रोल की वजह से सलमान आगा की तस्वीर नहीं लगाई गई। पोस्टर पर भारतीय, श्रीलंकन, जनूबी अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लिश कप्तानों की तस्वीर मौजूद है। मेगा इवेंट की ऑनलाइन टिकट फरोख्त भी शुरू। टूर्नामेंट आइंदा साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। आफरीदी बिग बैश में ब्रिस्बेन हीट की गर्मी बढ़ाने के लिए बेताब। पीर को पहले ही मैच में हरीफ टीम में मोहम्मद रिजवान को बॉलिंग करेंगे। कहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हैं। उम्मीद है तमाशाई मुकाबलों से लुत्फ उठाएंगे। जनूबी अफ्रीका ने भारत को दूसरे T20 में आउट क्लास कर दिया। 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम 214 रन के ताक़ुब में 162 पर ढेर हो गई। तिलक वर्मा के 62 रन शिकस्त से न बचा सके। बैट्समैन ने 4 सूरमाओं को ठिकाने लगाया। प्रोटियस ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 213 रन स्कोर किए। क्विंटन डी कॉक 90 रन की तूफानी इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। और नेशनल गेम्स में खवातीन के स्विमिंग मुकाबलों में भी आर्मी की एथलीट्स छा गईं। 12 गोल्ड मेडल के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली। जहां आरा नबी 8 सोने के तमगे जीतकर बेहतरीन स्विमर करार। 1500 मीटर मेन स्विमिंग इवेंट में सिर्फ 3 स्विमर पूल में उतरे। हैंडबॉल में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की खवातीन पहली बार शरीक। मेडल जीतने के लिए खूब जान लगाई। टेबल पर आर्मी का राज बरकरार। मेडल्स की डबल सेंचुरी अबूर कर ली। वाबडा की दूसरी, नेवी की तीसरी पोजीशन।